हेलो गाइस, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा, यानी अशांत होगा, है ना। तो जैसे ऐसे सवाल बच्चे देखने लगते हैं ना, तो उसको वो भागा देना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, कि जैसे ऐसे सवाल देखते हैं उसको भागा देना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं कि जो भागा पूरा पूरा कट जाता है वो ऐसा संख्या शांत हो जाता है, और जो संख्या पूरा पूरा नहीं करता है उसको लोग अशांत मानते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को बताएंगे कि बिना भाग दिए आप कैसे पता लगाओगे कि यह संख्या शांत है या अशांत है ना। तो करना क्या है, देखिए, सब ध्यान देना इधर, है ना। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। थोड़ा सा इधर उधर देखने पर मैथ समझ में नहीं आएगा। बिना भागा दिए हम बता रहे हैं कि संख्या शांत है कि अशांत है। करना क्या है, से देखो यहाँ पहले हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। हर को तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। और इसका फ्रैक्शन करना, जैसे मान लिया जाए ये 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा 4 होगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा। इसको जो हम तोड़े हैं, 8 को जो हम तोड़े हैं ना, उसका केवल जो फ्रैक्शन टूटा है ना, जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो केवल 2 है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिस हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में टूटे या केवल 5 के रूप में टूटे या दोनों के रूप में टूटे, वैसे संख्या शांत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत संख्या कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना है कि अगर हर का गुणनखंड करने पर, हर को तोड़ने पर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आया तो समझना कि वो संख्या अशांत आवृत्ति का है। क्या है, अशांत आवृत्ति का है ना। देखिए, तो 8 का हमने गुणनखंड किया, तोड़ा, तो केवल 2 के रूप में टूटा, है ना। तो इसीलिए ये जो होगा ना वो शांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। उसी प्रकार इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये है इसका हर कितना है, 80। अगर हम 80 को तोड़ते हैं 7/80 है। हम अभी आप लोग को पहले बताएं कि इससे कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है हर से। हर को तोड़ने पर अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में टूटे, किसमें टूटे, 2 और 5 के रूप में टूटे, तो समझना कि वो संख्या शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या है, जैसे 3, 7, 11, तो समझना वो संख्या अशांत आवृत्ति का है। 80 है ना, 80 को तोड़ के देखो, देखो लास्ट में 0 है तो 2 से पता कटेगा। हमने सबको डिवाइडेड का नियम पढ़ाया है कि लास्ट में 0 है वो 2 से कटेगा। 2 हो गया 40, है ना। 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। अब देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिला, सिर्फ 2 मिला और 5 मिला। क्या मिला, 2 और 5, 2 और 5। और अभी हमने तुरंत बताया कि जिसका अभाज्य गुणनखंड है ना केवल 2 और 5 के रूप में टूटे। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर कितना है, 1, 2, 3, 4, 2 पर पावर 4, 5 पर पावर 1। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 और 5 के रूप में टूटता है वैसा संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, और जो 2 और 5 के रूप में नहीं टूटता है वो दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब देखिए ये भी शांत है। लेकिन एक तीसरा जो सवाल आपके सामने हम रखे हैं, है ना, कितना, 29/343। अगर हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, इसके लास्ट में कितना है, 3। ये तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से वही संख्या कटता है जिसका जो अंतिम संख्या ना वो सम संख्या रहे, 0, 2, 4, 6, 8। ये 3 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करते हैं। और आप लोग को हम 3 का भी विभाजकता का नियम बताए हैं कि अगर कोई संख्या जोड़ने पर कट जाए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, अगर 10 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, है ना। अब चेक करते हैं 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 21, 7 28, 7 28, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63। फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49। देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो केवल 7 आया है। कौन आया है, 7 आया है। और हमने बताया कि जिस हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 के रूप में टूटता तो ओ दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल कितना आया है, 7 आया है। इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपको तो
लग रहा होगा धीरे धीरे कि हम ये चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम एक सवाल और आपके सामने लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं? 6/15 है। कितना बच्चा क्या करते हैं ना कि E15 को देखते हैं और इसका फ्रैक्शन कर देते हैं कि 3 गुने 5, और तुरंत ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल आता है तो तुरंत कहता है कि सर ये तो संख्या शांत है, कहा कि 5 के साथ कौन आया? 3 आ गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको हम देखेंगे, अगर ये 6 है तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और 3 होगा, और नीचे 15 को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5। अब बताओ 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। कटेगा ना? यस। ऊपर बचा कितना? 2 और नीचे बचा 5। अब बताओ हर में कितना आया? 5। पता है ना? यस सर। इससे सिद्ध होता है कि 6/15 भी शांत संख्या है। क्या है? शांत संख्या। एक बार फिर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिस संख्या का या जिस भिन्न का जो हर होता है ना, अगर उसका गुणनखंड करने पर, तोड़ने पर, अगर उसका गुणनखंड केवल 2 या 2 के घात, कोई दिक्कत नहीं, या 5 या दोनों के रूप में रहे, वैसे संख्या ही क्या कहलाता है? शांत संख्या। अगर 2 और 3 के अलावे कोई तीसरी संख्या घुसा तो समझना कि वो संख्या क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। यहां पर हम देखे थे, है ना, कि 29/343 को निकाल करके कि इसमें केवल 7 7 और 7 आया था, इसमें 2 और 5 नहीं है, अर्थात ये तीसरी जो हमने लिया था उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। बाकी ये दोनों का क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ गया होगा ना, तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक बोर्ड में आपको जरूर आएगा, और अगर सब्जेक्टिव में आया 2 नंबर का, यानी 2 और 2 4 नंबर आप फिक्स कर लीजिएगा, है ना। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।